दोस्तों, क्या आप भी जून महीने में खेती करके अगस्त महीने में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, कम ज़मीन से मोटा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको मैरीगोल्ड की खेती करना चाहिए। इसकी हम डिटेल में पूरी जानकारी देंगे, आप लास्ट तक बने रहिएगा। अभी आप देख रहे हैं हम मैरीगोल्ड के खेत में ही खड़े हैं। फिलहाल में आपको कैमरे में दूर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, सिर्फ खाली खेत दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा 1 एकड़ का खेत है और इसमें हमने गेंद हजारी लगाई हुई है, मैरीगोल्ड लगाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये पौधे अभी चल रहा है जून का महीना और हमने जून के स्टार्टिंग में ही मैरीगोल्ड लगा दिया है और 2 महीने बाद ही ये फूल देना चालू कर देगा। वैसे तो इसमें कलियां अभी आ ही रही है क्योंकि हमने ग्राफ्टेड जो कलम बारा रहता है, कलम वाली पौध लगाई है। ये देखिए, इसमें सब में छोटी छोटी बड्स हैं, लेकिन इनको हमें तोड़ना पड़ेगा। मैं और भी बता देता हूँ आपके लिए, इसमें भी है छोटी और किसी में बताता हूँ आपके लिए। ये देखिए, यहाँ पर ये है ना, ये बड़ी वाली है। इसमें सभी में बड़ है, कहीं कहीं पर छोटी छोटी कलियां आ गई है। हमारे लिए इनकी तोड़ाई करना पड़ेगा। 1 महीने तक तो तोड़ाई करना ही पड़ेगी। 1 महीने बाद जो आएगी कलियां, उनमें से हम फूल लेना प्रारंभ करेंगे। और अभी जून की स्टार्टिंग में हमने 1 एकड़ में लगा दिया है। 9,000 पौधे हमारे लग चुके हैं और 2 महीने बाद सावन स्टार्ट हो जाएगा, अगस्त के स्टार्टिंग में ही। और पूरे सावन महीने और भादों के महीने में ये 70, 80, 100 रुपये पर केजी तक, 100 रुपये किलो तक गेंदा हजारी का फूल बिकता है। सबसे अच्छी फ़ायदा इसमें यह है कि इसमें हमारे लिए माला बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ फूल ही तुलकर बिक जाएगा। तो ये किसानों के लिए ये फ़ायदा रहता है। अभी हमने जो लगाया है 1 एकड़ खेत में 9,000 पौधे लगा दिए हैं। 9,000 पौधे, एक पौधा 2 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से हमने लिया है, तो 9 दूनी 18,000 रुपये का ये खर्च आया है। 3-3,500 रुपये की हकाई है और 2,000 रुपये की इसमें लगाई है और 6,000 रुपये का इसमें खाद है। वैसे तो खाद हमने गोबर की 500 रुपये में तैयार की थी, बाकी का ऊपर का खाद दिया है, जैसे कि हमने फास्फोरस डाला है और कुछ कल्चर डाले, ह्यूमिक एसिड हो गया, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, ताकि पौधा 2 महीने में जल्द से जल्द हमारे लिए फ्लावरिंग देना चालू कर दे। यदि आप भी जून के महीने में आपके पास खेत खाली है और कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल में आपको कुछ ऐसा आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए और आपके तरफ ये फूल की डिमांड है, थोड़ा बहुत भी बिकता है, तो आप मैरीगोल्ड को लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई यदि हमने ज़्यादा लगा दिया तो इसको कहाँ सेल करेंगे? तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर की मंडी कवर कर लीजिए, उज्जैन की कर लीजिए, ग्वालियर की कर लीजिए, भोपाल की कर लीजिए, राजस्थान में तो कोटा की कर लीजिए, नीमच की मंडी कर लीजिए। नीमच तो एशिया का एक हब है मंडी के रूप में, औषधि के रूप में, तो नीमच में तो बिक ही जाता है। आप अभी लगा देंगे तो 2 महीने बाद हार्वेस्ट चालू हो जाएगी। पूरा 1 से 1.5 महीने आपका ये फूल चलेगा, ये आपकी पूरा प्रोडक्शन चलेगा, उसी में आप अच्छा खासा मोटा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। यदि आप अभी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, किसी भी नर्सरी से ग्राफ्टेड ले आइए। यदि आपको हमारे यहाँ की नर्सरी से चाहिए, जो हमने पौधा लगाया है वही चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम नर्सरी वाले भैया का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे। अब हमने इसमें लगा दिया है तो इसमें कौन सी दवा देंगे तो वो हमने बता दी। एक कार्बनडाजिम मैनकोजेब का इसमें स्प्रे होगा, फिर एक इंसेक्टिसाइड का होगा। अब इंसेक्टिसाइड आप केमिकल में डाल सकते हैं, कोई भी टेक्निकल, या फिर घर का जैविक बनाकर डाल सकते हैं। हम दोनों में डील करेंगे, दोनों का बताएंगे, दोनों के रिजल्ट क्या रहे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको खेती किसानी की जानकारी समय समय पर मिल सके। यह बहुत ही अच्छी डील है दोस्तों। यदि आपके पास समय है और आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या बोना चाहिए खेत में, तो आप गेंदा जारी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी अच्छा एक बिजनेस होगा आपके लिए, और खेती को तो हम बिजनेस के तौर पर देखते हैं, ना कि खेती के तौर पर, क्योंकि ये एक बिजनेस है। इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 2 महीने बाद प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा और सीधे 1 से 1.5 महीने तक प्रॉफिट मिलेगा। सारी लागत सब कुछ बाहर निकाल देगा और अच्छा खासा प्रॉफिट ये देकर जाएगी। आज इस नर्सरी को खेत में लगाए हुए 4 दिन हो चुके हैं और आज चौथे दिन में हमारा आज सिर्फ काम इतना रहेगा कि शाम के समय पूरी एक एक घर में हमारे लिए घूमना है, उन पौधों का सिलेक्शन करना है जिन पौधों की मिट्टी पानी से धुल गई है,
उन पौधों के चारों ओर मिट्टी कर देना है और कुछ ऐसे पौधे जो डैमेज हो चुके हैं, मर चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, उनकी जगह पर नए प्लांट को शिफ्ट करना, ताकि खेत पूरा भरा रहे। इसमें हम गलती नहीं करेंगे। नर्सरी वाले से भैया से बोल दिया है कि जो पौधे डैमेज होंगे वो आप फिर से देंगे, तो वो देंगे और बड़े वाले पौधे लेकर आएंगे, ताकि हमारा इसमें छोटे बड़े पौधे ना हो। ठीक है, ये 2 काम करेंगे। इसके बाद में हम इसमें फिर से सिंचाई कर देंगे। अब जो भी सिंचाई होगी वो 1 दिन के गैप से होगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। हम पौधे को लेज़ी, आलसी नहीं बनाना चाहते। अभी हमने 2 दिन लगातार इसमें सिंचाई की, ताकि पौधा अच्छे से सर्वाइव कर सके ठंडक में, क्योंकि ये पॉली हाउस से निकल कर आया है तो वहाँ पर छाँव रहती है 24 घंटे, और हमने इसको खुले धूप में छोड़ दिया है मिट्टी में, तो ये एक छोटे से पॉली ट्रे में से निकल कर आया है, तो खुले माहौल में इसको खूब सारा एरिया मिल गया। तो ये उस मौसम को समझ ले, एटमॉस्फेयर को, वातावरण को समझ ले, इसको एब्जॉर्व कर ले, इसीलिए 2 दिन तक हमने ठंडाई दी, इसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया। फिर हमने कल सिंचाई नहीं की कि भैया अब तुमने समझ लिया यहाँ के माहौल को, तो अब तुम यहाँ एक्टिव बनो, खुले माहौल में रहो। तो इसलिए कल इसको सिंचाई नहीं की, आज दिन भर नहीं करेंगे, आज शाम को हम सिंचाई करेंगे, ताकि इसमें नमी बनी रहे और नई रूट्स का, नई जड़ों का विकास होना चालू हो जाए। हमारा मकसद रहेगा कि 2 महीने के अंदर इससे फूलों की तुड़ाई करना और पूरे खेत को अच्छी तरीके से लहराते हुए देखना।